देश आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हर हिंदुस्तानी जश्न में डूबा है। अंग्रेजों से सैकड़ों सालों की गुलामी से निजात पाने के लिए असंख्य लोगों ने कुर्बानी दी। देश अंग्रेजों की गुलामी से तो साल 1947 में आजाद हो गया, लेकिन उसी वक्त हमें बंटवारे का ऐसा गम भी दे गया जिसके बारे में सोचकर ही शरीर में सिहरन उठ जाती है। लाखों हिंदुस्तानी बंटवारे की भेंट चढ़ गए, लेकिन हमारे इनपुट एडिटर राकेश त्रिपाठी जी ने कड़ी मशक्कत के बाद बंटवारे के 2 गवाहों को खोजा और बंटवारे के इन गवाहों ने जो दर्द भरी दास्तां सुनाई, उसे देखकर आप भी रो पड़ेंगे। आप भी देखिए इंडिया डेली की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, मैं दिल्ली के चांदनी चौक के इलाके में हूँ और जो मुझे पता दिया गया है, दरीबा कला, कोने पर जलेबी की दुकान, पहली गली, कटरा लट्टू शाह, ये श्री राममूर्ति जी का पता है, जो बंटवारे के समय 10 साल के थे। उन्हीं राममूर्ति जी से आज मिलने के लिए हम आए हैं। उनसे जानेंगे विभाजन की त्रासदी को कैसे उन्होंने अपनी नन्ही आंखों से देखा। तो आइए चलते हैं श्री राममूर्ति जी के पास। नाम राममूर्ति, उम्र 87 बरस। जाड़े का मौसम हो या गर्मी का या फिर बरसात का, राममूर्ति पिछले 60 साल से हर सुबह इसी तरह कटरा लट्टू शाह की गली के भीतर आते हैं और धीमे कदमों से अपनी ज्वेलरी शॉप की ओर बढ़ जाते हैं। आंखों पर कोई चश्मा नहीं चढ़ा है, लेकिन 77 बरस पहले देश के बंटवारे की एक एक तस्वीर उनकी आंखों में कैद है। राममूर्ति 10 बरस के थे जब देश का बंटवारा हुआ, लेकिन उसके बाद की हिंसा और बर्बरता उन्हें अब भी याद है। कत्लेआम चलता रहा। जब कभी भी ऐसी बात है, हमारे चाचाओं ने लाचा जो होता है ना मुसलमानों का रंग बिरंगा, वो बांध रखा था। वो जानते थे शायद ये मुसलमान होंगे, वो बच गए। परंतु करते क्या थे, जो औरतें हैं, जो जेवर हैं, वो छीन लेते थे। 35 किलोमीटर में 35 बार उन्होंने जत्थों ने हमला किया, कत्लों से औरतों को काट दिया। यहाँ तक सिंह बंधु जो हमारे थे, उन्होंने अपनी बच्चियों को खुद अपने हाथ से काट दिया कि मुसलमानों के हाथ में ना लगे। कुछ सिंह पुरुषों ने अपनी बच्चियों को कुएं में धकेल दिया कि इनके हाथ में ना लगे। अब इस तरह के वातावरण में मेरी आंखों में क्या निकल के आता है वो तो बात आप छोड़ दो। समय बड़ा बलवान होता है, ये दुनिया कहती है हम भी, परंतु उस समय कोई ऐसी बलवान की बात नहीं थी। निहत्थे हिंदू मर रहे थे, उनका कोई बचाव करने वाला नहीं था। जो यहाँ गद्दी में बैठने वाले थे, उनको ये ध्यान नहीं आया कि किनको कत्लेआम करवा दिया। कुछ नहीं था, उनके हमारे सामने हमारे बच्चों को काटा। आपने देखा? अब किसको बचा सकते हो? आपने क्या देखा? मैंने बताया ना कि एक औरत को उन्होंने पूरे वस्त्र निकाल के काट दिया। अब उनके लिए क्या चीज़ थी वो छोड़ दो, परंतु हमारा तो परिवार था ना। अमृतसर आने के बाद में हमें हर चीज़ सामने दिखाई दी। जैसे ही हम लोग पहुँचे, एक गाड़ी कटी हुई मुसलमानों ने पाकिस्तान से अमृतसर भेज दी। 25,000 आदमी उसमें कटे हुए थे। और वो देखने के बाद आपको लगता है कि हम कहाँ और किस तरह उम्र में था मैं, और लगता था कि अभी भी कुछ कर दे। बंटवारे की बिसात पर देश को आजाद होते हुए 84 बरस के कृष्णा सागर ने भी देखा था। लाहौर के कसूरी इलाके में रहते थे और 7 बरस के थे जब मुल्क को बढ़ते हुए देखा। जमाना बीत गया, लेकिन हिंसा की वो तस्वीरें भुलाए नहीं भूलती। और नहीं भूलती वो बात कि कैसे रातों रात पड़ोस में रहने वाले उनकी जान के प्यासे हो गए।
रात को डर के उठ जाना, माता पिता ने सो जाओ कोई बात नहीं है, ठीक है सारा कुछ, वो बताते थे, परंतु सामने जो देखा है वो तो भूलता नहीं था ना। और सारी बातें ऐसी हैं जिसको देखते देखते आपको हर कत्ल दिखाई देगा कि मेरे सामने काट रहे हैं उस लड़की को। हमारे पास ज़मीन थी, कुछ मत पूछो कितनी थी। खेतों में अनाज जब कटता था, ये मुसलमानों की गाड़ियां भर के हमारे घर में बड़े बड़े हॉल थे जिसमें आके वो छोड़ते थे, उनको पैसा नहीं दिया जाता था। हमारी दादी बैठती थी और एक मिट्टी का बर्तन होता था, उसमें से चावल अनाज, बेबे मैं आ गया, अच्छा बेटा चोली कर, उन्हें वो दे देना, वो उसका मेहनतान था। 10 ऐसे बैल वाले, ठेले वाले, घोड़े वाले आते थे और डाल के चले, उनको पैसा दिया जाता था। उन्हीं लोगों ने हमारे घर लूटे। हमारे सामने 2 जैनियों के परिवार धनाढ्य थे, उनको शायद पहले से पता लग गया होगा कि पाकिस्तान में ऐसा होने वाला है, तो उन्होंने सारा धन दिल्ली में बदल लिया, रहने के लिए रह गए। परंतु वो संबंध हमारे ऐसे थे कि वो बिना हमारे जी नहीं सकते थे, क्योंकि ताकत इनके पास है, जैनी में नहीं थी लड़ने की। उस सारे इलाके में 35 घर थे हिंदुओं के, 2 घरों को उन्होंने आग लगा के अंदर ही बच्चों को मार दिया, काट दिया मुसलमान जो उनके निकट लगते थे। साथ ही मस्जिद थी, हरी मस्जिद कहलाती थी, तो वहाँ उन्होंने सारा कत्लेआम किया। अब ये जो लाहौर से गाड़ी आई है, ये गाड़ी आते ही एकदम मुसलमानों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। तो जो लाहौर से वो सारे हिंदू होंगे, तो लाहौर गाड़ी है तो तब हम, तो ये जो हिंदू यहाँ से शहर से भाग के आए वो भी, और वो गाड़ी वाले भी सबको काटेंगे। हाँ, तो वो एकदम जैसे ही गाड़ी आई वो एकदम वहाँ से निकले और वो सारे सशस्त्र थे और वो स्टेशन के अंदर आ गए। एकदम आखिरी उन्होंने मारकाट शुरू कर दिया। तो जो प्लेटफार्म पर हिंदू थे कसूर के, वो भी बहुत सारे मारे गए, रेल में जो थे वो मारे गए। अब जो मारकाट चालू हो गई तो लोग गाड़ी से बाहर निकले, तो इधर शहर की तरफ निकल नहीं सकते थे, तो रेलवे क्वार्टर्स की तरफ से निकले, तो सब भागकर उधर। तो वो जो लोगों की लहर थी, भीड़ थी, उस भीड़ की जो सामूहिक चीत्कार थी, उस चीत्कार को हम बच्चों ने रेडियो की आवाज समझा था। तो इतने में मैंने क्या देखा कि वो जो आ रही है, फिर लोग भागकर पीछे की तरफ जा रहे हैं और आगे जा रहे हैं। मेरे पिताजी भी वो भागे आ रहे थे और कभी पीछे देखते थे, फिर आगे, फिर पीछे, यानी कोई मेरे पीछे थे। तो देखकर वो उनको इसी में उनको इस क्वार्टर का भी ध्यान नहीं रहा और वो आगे निकल गए। अब क्योंकि मैं ऊपर बैठा था, मैंने देख लिया, मैंने एकदम आवाज लगाई, पिताजी पिताजी इधर आओ, इधर इधर इधर, हम इधर हैं। वो फिर वापस मुड़कर आए। फिर मैंने नीचे वालों को कहा कि दरवाज़ा खोलो पिताजी। उन्होंने फिर दरवाज़ा खोला, तब वो अंदर आए। राम मूर्ति और कृष्णा सागर के लिए ये दुनिया वो नहीं रही जो 50 के दशक के बाद पैदा हुए लोगों के लिए रही होगी। बंटवारे की हैवानियत भरी तस्वीरों ने उन्हें कम उम्र में जरूरत से ज्यादा परिपक्व बना दिया। हिंदू मिलिट्री की एक टुकड़ी कसूर आई थी और उस कसूर स्टेशन, लेकिन उसको आगे कहाँ जाना है ये कोई फर्दर ऑर्डर नहीं मिला। तो वो स्टेशन के ही वेटिंग रूम में थी। तो जैसे ही ये बाहर मारकाट मची और वो किसी ने भी निकल के देखा होगा, किसी सैनिक ने देखा और बताया उसने कमांडर को। कमांडर ने एकदम सबको कहा फॉलो, फायर। तो फायरिंग चालू कर। ये फायरिंग हिंदू मिलिट्री ने की, जो बाई चांस
वहाँ थी। अब इसलिए हिंदू तो जो ज़्यादातर मारे गए वो छुरे और तलवारों से मारे गए ज़्यादातर, वो तो मुसलमानों ने जो मारे, और जो स्टेशन पर जो बच गए वो फिर गोलियों से, कुछ हिंदू मरे, कुछ मुसलमान भी मरे फिर इस गोलीकांड में। सुबह से मारकाट चल रही थी शहरों में, शहर के कई मोहल्लों में। एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं। जैसे ये स्टेशन पर गोली कांड हो गया उसके बाद कर्फ्यू लगा दिया गया सारे शहर में। तो अब मुसलमान मरने शुरू हुए, तो कर्फ्यू, एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव हो गई। वो एक ट्रेन तो रात को शाम को कट चुकी थी, और वो क्योंकि आर्मी थी वहां पर, आर्मी ने गोली चलाई, तो इसका असर बाद की भी 2-3 ट्रेन पर रहा। तो वो कटने से बच गई, वो नहीं कटी, नहीं तो स्टेशन से बाकी भी ट्रेनें में कट जाती। हम अब गाड़ी फिरोजपुर जा रही है, तो लास्ट स्टेशन जो था पाकिस्तान की तरफ, यानी ये सतलुज के उधर पाकिस्तान की तरफ, वह है गंडा सिंह वाला। तो गंडा सिंह वाला जो स्टेशन था हमने दूर से ही देखा, यानी आउटर सिग्नल से हमें दिखाई दिया। स्टेशन पर दोनों तरफ भीड़ खड़ी है मुसलमानों की, और तलवारें भाले, यानी क्योंकि सुबह का समय था तब वो चमक रहे, उनकी धूप पड़ती थी निकलने से चमक दिखाई देती थी। तो वो इस गाड़ी को काटने वाले थे, वो गाड़ी जिसमें आप लोग थे? जिसमें हम लोग थे। तो अब क्योंकि ज़्यादातर रेलवे कर्मचारी ही इसमें थे, तो उन्होंने गार्ड को भी कह दिया, पहले ही कर ली सुनाया ड्राइवर को भी कि वहाँ आ जाओ, तो गाड़ी नहीं खड़ी करनी। तो ड्राइवर ने स्टेशन के पास आकर पहले तो गाड़ी पहले धीमी की, और उसके बाद एकदम फिर चला दी। तो गाड़ी वहाँ खड़ी नहीं हुई। अब वो गाड़ी चलती जा रही है, और वो लोग अपना हवा में लहरा, मैंने देखा खुद। सारा धन, सारी जायदाद जो हमारी लोगों को थी लूट ली, अलमारियाँ तोड़ दी, जो छोड़ दो। अब वो पैसा गया तो गया, उसमें लेना देना नहीं है, परंतु जो व्यक्तिगत चरित्र की नाम है वो उनमें नहीं थी। कोई महिला उनकी बहन है, भाई है, कुछ नहीं है। मुझे वो सारा दृश्य याद है। हम लोग कहाँ से कहाँ रहते थे। एक बाज़ार था, जैसे ये बाज़ार है, ऐसे उसका नाम था बुड्ढी बाज़ार। तो वो था 1 किलोमीटर। उसमें 70% हिंदुओं की आबादी थी, 30% मुसलमान थे। उसके पीछे गांव लगते थे जो मुसलमानों के थे, जिन लोगों ने हमला करके इन 100 लोगों का धन लूटा और ये सारा काम किया। उसके बाद में हम लोग वहाँ से जब चले तो हमारे चाचा ताऊ बिल्कुल निहत्थे थे। 30-30, 40-40 किलोमीटर दूर से पैदल चल के जब सियालकोट आए, सियालकोट से गुजरात, गुजरात से ऐसे घूमते हुए अमृतसर तक पैदल गए कि जिसके घर से एक आदमी गुजरा होगा वो लाश लेके चलेगा, नहीं, छोड़ दिया, मर गया ना तो कोई बात नहीं, जाने दो। अब वो छोड़ दिया तो इसका मतलब है मन से हट गया, नहीं, साथ चल रहा है मरा हुआ आदमी। हिंदुस्तान की नई पीढ़ी शायद विभाजन के दंश को न समझ पाए, क्योंकि बंटवारे के समय के दर्द या उसकी टीस बता पाने वाले लोग अब धीरे धीरे इस देश की मिट्टी में मिलते जा रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं जो उनके कांपते होठों से उनकी आंखों देखी सुन रहे हैं। इसीलिए जरूरी है कि तरह तरह के राजनीतिक पाखंडों और हथकंडों का हथियार बनने से पहले हम एक बार राम मूर्ति और कृष्णा सागर जैसे लोगों के संघर्ष को याद कर लें। शायद तब हम समझ पाएं कि हमारी आज़ादी का मोल क्या है। 35 किलोमीटर लाहौर से अमृतसर आने तक चला लगा, और कच्चा बनियान, कोई किसी का कपड़ा नहीं है। लोगों ने छीन लिया धन उनसे, सबसे। ऐसे बच्चियां, लड़कियां जैसे रो रही हैं, चिंता कर रही हैं कि कौन हमारा मालिक, कोई साथ ही नहीं है, माँ बाप नहीं है, अकेली घूम रही हैं, और लोग उनको सता रहे हैं। उस सताने में हमारा क्रोध उस समय उम्र के हिसाब से कम था, हम नहीं कर पाए उनका सामना।
जिस तरह से चलते आए, आंसू बहाते हुए लोग इस तरह आए कि हम जीवन को किस तरह से खो देंगे ये भी पता नहीं है। घटना बहुत बड़ी है, परंतु लिया इन्होंने जो ऊपर बैठे राजगद्दी वाले ने इतना सा लेके छोड़ दिया। मरो जियो, अपने आप जियो। गंदी नालियां हमने पैरों से नहीं हाथों से साफ करी है रहने के लिए। दिल्ली में कुछ नहीं था, म्यूनिसिपल कमेटी बनी, लूट मच गई कांग्रेसियों की। जहां धन देखा वहां लपेट दिया, किसी का कोई काम नहीं किया, अपने घर भर लिए, गरीब आदमी रोता रह गया। राशन की दुकानें 1-1 किलोमीटर लगी नहीं भाऊजी, मिट्टी का तेल नहीं मिलता था, लकड़ी नहीं मिलती था, उनको ठेके मिल गए जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। क्या जिंदगी होगी? लड़ रहे हैं लोग, हम लोग, लकड़ी दे दो, कोयला दे दो, नहीं हुआ। परंतु वो परेशानियां जो जेल दी हुई है उसको दोबारा भगवान ना करे किसी के बारे हो। बंटवारे की ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। बंटवारा आज भी होता है, घर का, संपत्ति का, धन दौलत का, खेत खलिहान का। लेकिन आजकल तो माँ बाप भी बांटे जाने लगे हैं। लेकिन आप भी देखिएगा, आपके आसपास कहीं कोई बंटवारा तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा हो तो उसे ज़रूर रोकिएगा, क्योंकि कुछ भी बंटने से पहले कलेजा कटता है, फिर कुछ बंटता है। कैमरामैन शेरा सिंह के साथ दिल्ली के चांदनी चौक से मैं राकेश त्रिपाठी, इंडिया डेली के लिए।